यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोली चली है। गुरुग्राम में मौजूद एल्विश के घर पर 3 से 4 राउंड गोली चली है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच की ये घटना है। फायरिंग के वक्त एल्विश घर पर मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। इस दौरान एल्विश अपने घर पर मौजूद नहीं था, ये खबर आ रही है। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है इस घटना में। हालांकि कहा जा रहा है कि परिवार दहशत में, जाहिर सी बात है। गोलीबारी किसने की, क्योंकि यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कई राउंड गोली चली है। 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। सुबह 5 से 6 बजे की बीच का यह मसला बताया जा रहा है। एल्विश यादव फिलहाल घर पर नहीं थे, लेकिन उनका परिवार था। गोली चलाने वाले शख्स बाइक से आए थे, जिन्होंने एक के बाद एक 10-12 राउंड गोलियां चलाई और फरार हो गए। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की? इधर उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के नाम पर आज मुहर लगने वाली है और इसे लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम होगी 6 बजे, जिसकी अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल आज हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। 21 अगस्त को एनडीए का उम्मीदवार नामांकन करेगा। एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस दौरान मौजूद हो सकते हैं। उधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक करने वाले हैं, ये खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने न्यूज 18 से कहा कि प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में सोनिया गांधी के परिवार की जमीन पर भी अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था। खुद सोनिया गांधी की दखल देने के बाद अतीक ने जमीन छोड़ी। विकास पुरुष की जगह विनाश पुरुष जब पद में बैठ जाते हैं तो उनको सिर्फ दूसरे की संपत्ति सब अपनी संपत्ति लगती है और कितनी जल्दी हम करोड़पति बन जाए, बस उसमें नियत रहती है। तो अतीक अहमद का भी यही था कि वो दूसरे की संपत्ति पे अपनी नज़र डाले रहता था कि हम कैसे, वो अरबों की ज़मीन थी सिविल लाइंस की, सोनिया गांधी जी के परिवार की थी, और उनके परिवार की ज़मीन को तोड़वाया, बाउंड्री करवाया, सब कुछ कराया। उसके बाद जब सोनिया गांधी जी दखल ली तब जा कर के उस ज़मीन में थोड़ा सा उस जिनकी ज़मीन थी उनको तब जा कर के ज़मीन वापस मिल पाई, नहीं तो ज़मीन कतई नहीं मिलने वाली थी। और ऐसे हजारों कहानियाँ हैं उत्तर प्रदेश की जिसमें अतीक का इन्वॉल्वमेंट था। तो कई सनसनीखेज बातें कही है पूजा पाल ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने न्यूज 18 को बताया कि आखिर क्यों उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अतीक अहमद को गुंडा कहने की वजह से उन्हें निकाला है, साथ ही मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करने पर निकाला है। साथ ही पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए और कहा कि पार्टी की नीति साफ नहीं है। एक तरफ हमला होने पर सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ हमला करने वालों का जब एनकाउंटर होता है तब कहते हैं कि एनकाउंटर फेक है। आपको प्रस्तुत किया उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य और अपराध किए हैं मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जिसने हत्या की थी, जिनकी फोटो सामने आई थी, जिनके वीडियो सामने आए थे, वो पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर हो गया, वो मारे गए। तो मगर मैटर उल्टा हो गया। अब उसके बाद फिर ये दूसरी बात करने लगे। तो विज़न अपना साफ रखना चाहिए कि आप किस पक्ष की तरफ से हैं। आप जो पहले जो हत्या हुई थी उसकी तरफ से हैं, या फिर आप फिर इनकाउंटर होने के बाद आप जिसने हत्या की थी
उसका इनकाउंटर होता है तो आप फेक इनकाउंटर कह रहे हो कि इनकाउंटर फेक है। तो आप, मुझे सबसे पहले लगता है कि इंसान को अपनी पहले नीति जो है वो साफ कर देनी चाहिए कि हमारी नीति क्या है, ताकि सामने वाले को समझ आ पाए, ताकि तभी आप पे कुछ बात कर सकता है। बदायूं में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर जिला अस्पताल से फरार हो गया। बदमाश धीरेन्द्र हथकड़ी खोलकर पुलिस को चकमा देकर भागा। उसके ऊपर दारोगा की मां का हत्या करने का आरोप है। हिस्ट्री शीटर धीरेन्द्र पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस्लामनगर थाना पुलिस ने एनकाउंटर के बाद सीएचसी में इलाज के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। 12 अगस्त को उसने हापुड़ में तैनात दारोगा की मां से लूटपाट कर हत्या की थी। इधर प्रयागराज में एक हिंदू लड़की ने अपने सगे भाई पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसका भाई धर्म परिवर्तन को मजबूर कर रहा है। युवती ने अपने भाई पर अपनी उम्र से ज्यादा मुस्लिम शख्स से शादी का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि उसका भाई और उसकी कथित मुस्लिम पत्नी ने उसके ऊपर दबाव बनाया है, परेशान कर रहे हैं उसे। फिलहाल भाई और भाभी के खिलाफ पीड़िता ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। भाई का नाम राहुल है, भाभी का नाम रूबिया। वो बता रही है मानसिक और शारीरिक रूप से ये परेशान करते हैं। लड़की ने भाई पर जबरदस्ती मजार ले जाने की भी बात कही है। छोटी बहन को भी परेशान करने की बात कही है। फिलहाल लड़की के कहने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भाई की तलाश चल रही है। पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। मारता पीटता है, बहुत गलत तरह से मजार ले जाता है। हम मना करते थे तो हमें 1-2 बार मारा पीटा। फिर हम डर की वजह से गए, क्योंकि हमारे घर में छोटी बहन थी हमारी, वो बहुत डरती थी। हमने सोचा कि हमें मारता पीटेगा, इसको ना मारे पीटे। उसको भी मजार ले जाने की कोशिश किया, 1-2 बार वो भी गई। फिर बाद में उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद गया था अजमेर लेकर के मम्मी को लेकर आया। फिर वहाँ से फूल और पतन क्या पानी वानी लेकर आया। छोटी बहन को हमारे खिला पिला के मार डाला। हमसे कहता है कि एक लड़का देखा, उससे शादी कर ले। तो मैं बोली नहीं करूँगी, तो उसके लिए मुझे मारा पीटा। बोला कि हिंदू है, तो फिर लेकिन वो मुसलमान है, बुढ़ा सा है। मजार ले जाता है हमें, 1-2 बार ले गया। तो उसके हमने मना करते थे हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारी सिस्टर ख़त्म होने के बाद ही ये हमें बहुत बुरी तरह से कहते हैं, गलत बातें उसकी रूबिया से कहलवाता था फ़ोन पर। लेकिन हम मना करता, हम कहा नहीं, हमें नहीं करना ये सब। जी देखिए, इसमें पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वे अभियुक्तों को अरेस्ट कर इनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही सारे एविडेंस सामने आएंगे, उसी के बेसिस पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले नासा के अंतरिक्ष मिशन के पायलट रहे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौट आए हैं। देर रात शुभांशु शुक्ला दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो के वैज्ञानिक और छात्रों का ग्रुप उनके जोरदार स्वागत में पहुंचा। इस दौरान शुभांशु के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी था। शुभांशु शुक्ला आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं, ऐसी भी खबर है, और इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शुभांशु 18 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद 15 जुलाई को धरती पर लौटे थे। तब से वे अमेरिका में पोस्ट मिशन पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे थे। आगरा पुलिस हाईटेक होती जा रही है। अब पुलिस कर्मचारियों को किस काम में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे पहले इन सभी पुलिस कर्मचारियों का डेटा उनसे सवाल जवाब के जरिए CEMS पोर्टल पर दर्ज किया गया। कमिश्नरेट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में पुलिस कर्मचारियों के बारे में जानकारी के साथ ही उनकी हॉबीज, काम करने का तरीका, किस केस में उन्हें मजा आता है काम करने में, तमाम जानकारी दर्ज की गई। इसी के जरिए भविष्य में इनकी तैनाती होगी। जो पुलिसकर्मी साइबर अपराध की ट्रेनिंग ले चुके हैं, कंट्रोल करने की ट्रेनिंग, उनकी तैनाती साइबर थानों में की जाएगी। CEMS जो है कमिश्नरेट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये विकसित यहीं आगरा कमिश्नरेट में किया गया है। इसको लेकर के काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। जो DCP हेडक्वार्टर है उनकी, वो इसके नोडल, और इसमें लगभग सारी फीडिंग्स कर ली गई हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ आगरा में सैलरी ले रहे हैं हर रैंक के, उनकी सबकी फीडिंग हो चुकी है। उनके जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हम लोग भर रहे हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो कहाँ उनकी पोस्टिंग रही है, इसके अतिरिक्त उनका इंटरेस्ट क्या है,
ये क्योंकि डीजीपी सर का एक गोल है जिसमें राइट मैन एट द राइट प्लेस, जिस व्यक्ति का जो गुण है, जो उसकी कार्य क्षमता है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। हरदोई में घरेलू विवाद के चलते देवर भाभी के बीच जमकर मारपीट हुई और इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे बुजुर्ग सास को भी बहू ने छोड़ा नहीं, उसकी भी पिटाई कर दी। ये वीडियो वायरल हो रहा है। किस बात को लेकर हंगामा हुआ था ये तो साफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो को साफ साफ आप देख सकते हैं कि देवर डंडे से भाभी पर हमला कर रहा है, जिसके जवाब में भाभी ने भी जूतों से उसकी पिटाई की। इसी बीच बुजुर्ग महिला जब पहुंची बीच बचाव के लिए तो महिला ने बुजुर्ग महिला यानी कि अपनी सास को भी पीटा है। कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थाना हरपारपुर से संबंधित वायरल पोस्ट के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 14/8/25 को वादनी श्रीमती प्रियंका पत्नी हरिओम निवासी मिथौली थाना हरपारपुर की तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है। शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी बदमाश शिवम पासी को गोली लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस दौरान उसका एक साथी मौके से भाग निकला। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। वो सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में वांटेड था। उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई। शिवम पासी के खिलाफ मऊ आइमा थाने में 2 केस दर्ज हैं। जानकारी करने पर घायल की पहचान शिवम पासी निवासी फरीदपुर थाना नवाबगंज प्रयागराज के रूप में हुई, जो कि जुलाई में थाना मऊआइमा में हुए एक सर्राफा व्यापारी के साथ लूट के मुकदमे सहित 2 मुकदमों में वांछित चल रहा था तथा उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अभियुक्त के पास से तलाशी में एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा मौके से एक खोखा कारतूस का बरामद किया गया तथा उसके पास से पीली तथा सफ़ेद धातु के आभूषण 5,560 रुपये कैश बरामद हुआ, जिसको उसके द्वारा सराफा व्यापारी से की गई लूट में हासिल करना बताया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद की गई है। घटना के संबंध में थाना मऊआइमा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। उधर सोनभद्र के रास्ते पर मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप मच गया। मामला रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के तरावा गांव का है। मंदिर में लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में लगे थे। ग्रामीण को रास्ते पर करीब 8 फीट लंबा मगरमच्छ दिखा। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। सीतापुर में पीएसी के एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई। इंसास राइफल से 3 गोलियां चली और आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया। केंद्रीय रिजर्व भंडार गृह में वॉच टावर पर सिपाही हिमांशु की ड्यूटी लगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और पीएसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सीतापुर में पीएसी के केंद्रीय रिजर्व भंडार गृह सीआर में ड्यूटी पर तैनात पीएसी सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में गोलियां लगने से मौत हो गई। सिपाही हिमांशु इंसास राइफल के साथ वॉच टावर नंबर 1 पर ड्यूटी कर रहा था। उसे 3 गोलियां लगी है। केंद्रीय भंडार गृह में अचानक गोली चलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अनन फानन में सिपाही हिमांशु को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तो लगभग 8:30-9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पीएसी कर्मी जिनका नाम हिमांशु कुमार है, वो यहाँ पे जो सेंट्रल रिजर्व उनके यहाँ ड्यूटी थी, तो वहाँ गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे मेरे द्वारा कमांडेंट साहब द्वारा बाकी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। इनकी ड्यूटी वॉच टावर के ऊपर थी जहाँ पे गोली चली है। प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि गोली इनके द्वारा स्वयं चलाई गई है। मौके पे फील्ड यूनिट और बाकी सभी टीमें हैं। सभी साक्ष्यों को गैदर किया जा रहा है, सभी को रिकवर किया जा रहा है एवं टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। जब ये इंजर्ड थे इनको हॉस्पिटल लाया गया तो एक्सपायर कर गए।
शहर कोतवाली क्षेत्र के केंद्रीय रिजर्व भंडार गृह में सिपाही हिमांशु को गोली लगने की जांच चल रही है। हिमांशु मूल रूप से जनपद अमरोहा के ग्राम ईश्वरदेव का रहने वाला था। 2021 बैच का जवान हिमांशु वर्तमान में मुरादाबाद की 44वीं बटालियन पीएसी के जी दल में तैनात था। 2 महीने पहले ही उसे सीतापुर के केंद्रीय रिजर्व भंडार गृह में ड्यूटी के लिए भेजा गया था। जिस समय सिपाही हिमांशु ड्यूटी पर था तब उसने इंसास राइफल में टीआरबी पर अपनी राइफल लगा रखी थी, जिसमें एक साथ 3 गोलियां निकलती हैं। हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि हिमांशु ने मानसिक तनाव के चलते सुसाइड किया है, लेकिन ये बात अब तक पुख्ता नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर अभी संशय बना हुआ है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया परिवार जब आ जाएगा उसके बाद की जाएगी और जो भी इसमें विधिक इन्वेस्टिगेशन है वो जिला पुलिस द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और उसको पर्सनली मॉनिटर करके एसआईटी के अंदर करवाया जाएगा। तो प्राइमरी ऐसा ये लग रहा है गोली इनके द्वारा स्वयं चलाई गई है। वॉच टावर के ऊपर ड्यूटी थी, लगभग 2 मंजिला ऊपर पोस्ट के ऊपर इनकी ड्यूटी थी और गोला वर्ल्ड कैंपस है तो ट्रेसपास की संभावना कम है। तो बाकी जो आसपास आरक्षी हैं सभी के बयान भी कराए जाएंगे और पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। सिपाही को गोली लगने और मौत की जांच शुरू कर दी गई है। कई एंगल से घटना की जांच की जा रही है और परिस्थितियों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी जांच के बाद ही तस्वीर साफ होने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।